हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ठीक ही कहते हैं, पहला प्यार कोई कभी नहीं भूलता। अभी तो आपके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और महाराज की बाहों में आपके स्थान पर महारानी केशनी जी को देखकर मेरा मन तो बहुत विचलित हो रहा है। ऐसा ही था तो आपसे महाराज का विवाह क्यों करवाया? मुझे तो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके साथ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। नारायण नारायण नारायण, ये मैं क्या देख रहा हूं मैया? महारानी सुमति के मन में ईर्ष्या, जिसे वो अपनी दीदी, अपने जीवन दाता मानती हैं, उसी के प्रति अविश्वास, उसी के प्रति असंतोष। मानसी, ये सब बोलने से पहले सोचा तो होता कि तुम कह क्या रही हो, किससे कह रही हो। तुम मेरी दासी ही नहीं, मेरी सखी भी हो। तभी तो मैं तुम्हें अपने मायके समस्तीपुर से यहाँ अयोध्या अपने साथ लेकर आई हूँ। राजकुमार असमंजस केशनी दीदी के पुत्र हैं तो मेरे भी तो पुत्र समान हैं। और तुम राजकुमार असमंजस का अमंगल चाह रही हो। नहीं राजकुमारी, मैं तो आपका मंगल चाहती हूँ। इसीलिए कह रही हूँ कि महारानी केशनी और महाराज सगर के लाख मनाने के पश्चात भी यदि राजपुत्र असमंजस विवाह करने को तैयार नहीं है तो आप निराश न हो, क्योंकि इस राजभवन में मंगलवाद्य तो बजेंगे ही बजेंगे। राजकुमार के विवाह पर नहीं तो आपके संतति के जन्म पर। नहीं महाराज, आप सुमति के साथ किए गए विवाह का उद्देश्य नहीं भूल सकते। जब तक सुमति मां नहीं बनेगी तब तक अयोध्या को उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा। क्या आप अपने उत्तरदायित्व से मुक्ति पाना नहीं चाहते? ठीक ही कहते हैं, पहला प्यार कोई कभी नहीं भूलता। अभी तो आपके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और महाराज की बाहों में आपके स्थान पर महारानी केशनी जी को देखकर मेरा मन तो बहुत विचलित हो रहा है। ऐसा ही था तो आपसे महाराज का विवाह क्यों करवाया? मुझे तो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके साथ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। नारायण नारायण नारायण, ये मैं क्या देख रहा हूं मैया? महारानी सुमति के मन में ईर्ष्या, जिसे वो अपनी दीदी, अपने जीवन दाता मानती हैं, उसी के प्रति अविश्वास, उसी के प्रति असंतोष। देवऋषि, मन में जब असंतोष जन्म लेता है तो कुछ भी संतोषजनक नहीं लगता। तब जैसी दृष्टि वैसी ही सारी सृष्टि। मानवीय मन पर असंतोष अकेला आक्रमण नहीं करता, उसके साथ साथ स्वार्थ, तिरस्कार, कुटिलता आदि सभी मिले हुए होते हैं। ये सब जब मिलकर आक्रमण करते हैं तो मानव का मन जिस विवेक नाम की नगरी में रहता है वो नगरी दृढ़ न हो तो असंतोष, स्वार्थ, तिरस्कार, कुटिलता मानवीय मन पर आच्छादित हो जाते हैं। इनके पीछे पीछे ही अविवेक आ जाता है और तब मन भटक जाता है। नारायण नारायण, केवल एक प्रयास और सुमति के मन में विवेक के स्थान पर अविवेक जा बैठेगा। तब
नारायण नारायण नारायण। ठीक है, तो ये तय हुआ, सुमति की संतान को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाकर हम दोनों वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करेंगे। मैं तो जहां आप रहेंगे वहां आपके साथ रहूंगी। आपके बिना एक पल जीना भी नहीं चाहूंगी मैं। आप महारानी केशनी जी को दीदी मानती हैं, उनसे कृतज्ञ हैं, क्योंकि आपके मन में कोई कपट नहीं है। आप वो सोच ही नहीं सकती जो संभव है। क्या संभव है? आप बुरा न माने तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या कोई भी स्त्री अपने लिए सौतन लाएगी? क्या कोई पत्नी अपने पति के दूसरे विवाह के लिए जिद करती है? क्या कोई स्त्री अपने हाथों से अपनी सौतन का श्रृंगार करके उसे सुहाग रात के लिए अपने पति के कक्ष में ले जाएगी? अब आपके लिए वो तो आपकी जीवन दाता है, महान है, आपकी शुभचिंतक है। आपकी संतान को वो अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाना चाहती है, किंतु संतान कहाँ है? वो अयोध्या का उत्तराधिकारी अभी तक जन्मा क्यों नहीं? इसमें दीदी का क्या दोष है? दोष आपको दिखाई नहीं देता, दोष है। आप सदा अपनी दीदी का पीछा हुआ दूध पीती है ना? हाँ। यदि उस दूध में दवा मिला दी जाती हो जिससे आपके माँ बनने पर प्रतिबंध लग जाए तो अन्यथा विवाह के इतने दिनों पश्चात भी आप माँ क्यों नहीं बन पा रही? नहीं, दीदी ऐसा नहीं कर सकती, वो इतना नहीं गिर सकती। दीदी आप सदा की तरह दूध लाई हूँ तुम्हारे लिए। मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे दूध में पौष्टिक पदार्थ मिलाती हूँ, क्योंकि अयोध्या को तुम्हें उत्तराधिकारी देना है। दूध पी लेना। अवश्य दीदी। आपकी दीदी बड़े प्यार से आपके लिए दूध लाई है महारानी। अपने हाथों से पौष्टिक पदार्थ मिलाए हैं दूध में, क्योंकि अयोध्या को उत्तराधिकारी आप देने वाली हैं। यदि दीदी मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रही हैं, तो मैं दीदी को अयोध्या के उत्तराधिकारी को जन्म देकर दिखाऊंगी। परंतु राजकुमार असमंजस विवाह के लिए मान गए और उन्हें आपसे पहले संतान हुई तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे पहले संतान होगी और मेरी ही संतान अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगी, असमंजस की नहीं।
नारायण नारायण, ये महाकाय राक्षस कौन है मैया, जो इस प्रकार हंस रहा है? ये बादलों में क्यों छिपा है मैया? और अभी तक देवराज इंद्र को उसके बारे में ज्ञान क्यों नहीं? अन्यथा उन्होंने अपने वज्र से उस राक्षस का वध कर दिया होता। देवऋषि, वो राक्षस नहीं है, वो काल है। काल? महाकाल? नहीं देवऋषि, महाकाल का एक अवतार, भविष्यकाल। भविष्यकाल? हाँ देवऋषि, भविष्य में क्या होने वाला है ये कोई जानता नहीं। भविष्य कोई देख नहीं सकता, अतः भविष्य काल बादलों में छिपा हुआ लग रहा है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। परंतु मैया, वो हंस क्यों रहा है? देवऋषि, जब भी कोई मानव भविष्य की बातें करता है कि वो ये करेगा, वो करेगा, तो भविष्य के काल पुरुष को हंसी आती है, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है वो उस काल पुरुष के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। नारायण नारायण नारायण, अब समझ में आया मैया। सुमति ने अभी अभी जो भविष्य की बात की है कि वो अयोध्या को उत्तराधिकारी देगी, उससे भविष्य का काल पुरुष सहमत नहीं है, इसलिए हंस रहा है। नारायण नारायण। समस्तीपुर के महाराज और महारानी को दासी मानसी का सादर प्रणाम। आपने जैसा चाहा था वैसा होने जा रहा है महाराज। आपकी सुपुत्री महारानी सुमति की संतान अयोध्या के राज सिंहासन की उत्तराधिकारी बनेगी। आपकी आज्ञाकारी दासी मानसी। प्रणाम अयोध्या नरेश, प्रणाम अयोध्या रागिनी। महाराज विराट नगरी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। आपकी अनुमति हो तो मैं वो संदेश आपको पढ़कर सुनाऊं? अनुमति है। अयोध्या नरेश, महाराज सगर को विराट राजा का सादर प्रणाम। मैं विराट नगरी का राजा हूं महाराज, और एक प्रतिभाशाली सौंदर्यशाली युवती राजकुमारी प्रतिभा का पिता हूं। जैसा कि प्रत्येक पुत्री का पिता चाहता है कि उसकी पुत्री का विवाह अच्छे कुल में हो, मैं इस पत्र द्वारा आपके पुत्र राजकुमार असमंजस के साथ अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रख रहा हूं। यदि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो मैं स्वयं को और अपनी पुत्री को भाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि सूर्यवंशी कुल से दूसरा अच्छा कुल अखिल भारतवर्ष में नहीं है। मैंने दूत के साथ राजकुमारी प्रतिभा का चित्र भेजा है। आभारी हूं। सुंदर। महाराज, आप महाराज विराट से कुछ कहना चाहें तो। उनसे कह दीजिएगा कि हम गंभीरता से इस विवाह प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं और उन्हें शीघ्र ही उत्तर देंगे। महारानी केशनी, अपनी पुत्र वधू का चित्र देखकर महारानी सुमति प्रसन्न हो जाएंगी। सुमति, सुमति, कहाँ हो तुम? सुमति, सुमति। क्या बात है दीदी? तुमने अपनी बहू को देखा? देखो, देखो तो कितनी सुंदर है, नहीं? हाँ दीदी,
असमंजस भाग्यशाली है। अब शीघ्र ही विवाह करा देना होगा। मतलब विराट राजा का प्रस्ताव महाराज ने स्वीकार कर लिया? क्यों न करते सुमति? प्रतिभा स्वयं असमंजस से विवाह करना चाहती है। फिर वह सुंदर है, सुशील है। विवाह की तैयारी में तुम्हें मेरा हाथ बटाना होगा। अवश्य बताऊंगी दीदी, किंतु असमंजस विवाह के लिए मान गया। मैं उसे मना लूंगी। सुमति, अब ये राजमहल सुना सुना नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। विवाह के लिए विराट नगरी की राजकुमारी ने अपनी इच्छा प्रकट की है, परंतु राजकुमार असमंजस, क्या वो इस विवाह के लिए तैयार होगा?